अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो जंग चल रही है, अब ये मामला तो चलते रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त पोजीशन ये है कि बलूचिस्तान से तो ये टोटल आउट हो चुके हैं। बलूचिस्तान में इनका लिमिटेड असर है। मिलिट्री जो कैंटोनमेंट्स हैं, जो छावनियां हैं उसमें बंद पड़े हैं सारे बलूचिस्तान में जो फौजी हैं या चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स की ऑफिसेज हैं। इसके अलावा ये कहीं हिलजुल भी नहीं सकते। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ मामला छेड़ के इन्होंने जितनी भयानक गलती की है वो भारी पड़ने वाली है। देखें, बात दरअसल ये है कि दोनों तरफ से रमज़ान के महीने में फौजी मर रहे हैं और मार रहे हैं। दोनों तरफ से फौजी और सिविलियन मुसलमान हैं जो मर रहे हैं और मुसलमान हैं जो मार रहे हैं। दोनों तरफ से मरने और मारने के बाद अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। जाहिर है इसमें टोटल पाकिस्तान का कसूर है। पाकिस्तान एक अरसे से कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ी जाए, क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं कि भारत के साथ जंग छेड़ें। जब ये कहते हैं कि टीटीपी और अफगानिस्तान से जो टेररिज्म हो रही है वो भारत द्वारा हो रही है, भारत स्पॉन्सर कर रहा है, भारत सब कुछ कर रहा है, तो फिर समझने की बात यह है कि तुमको अफगानिस्तान के बजाय भारत पे हमला करना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी औकात नहीं है। अफगानिस्तान पे जंग करना या कहीं भी जंग करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। कई चीज़ें हैं। पाकिस्तान में पब्लिक बहुत तेज़ी से आर्मी के ख़िलाफ़ होती जा रही है। आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मामला चल पड़े हैं। इसकी कई वजहें हैं, जैसे कि बलूचिस्तान का इशू है, केपी, ये दो प्रोविंसेस तो टोटल झगड़े में चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले सिंध किया हुआ है, जहाँ बर्बादियों की दास्तान एक अलग कहानी बता रही है। कोई सिविक फैसिलिटीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, खुले आम लूट मार हो रही है। और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी आर्मी के पार्टनर हैं और आर्मी ने ही इनको आगे किया हुआ है, तो इसलिए पब्लिक बहुत नाराज़ है। पंजाब में शुरू में बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि पंजाब में बहुत ज़बरदस्त गवर्नेंस है, डेवलपमेंट हो रहा है, फलान ढुमकान। वो भी बड़ी तेज़ी से लोगों को हकीकत पता चल रही है कि टोटल टोपी ड्रामा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हर लिहाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी, सोशल और सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि आसिम मुनीर के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान को यूनाइट करे। और इसका वाहिद ज़रिया ये होता है कि जंग शुरू हो जाए और पाकिस्तान आर्मी के जितने टट्टू हैं सोशल मीडिया पे, पाक फौज जिंदाबाद, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, फलाने ढुमकाने, लेकिन वो एक लिमिटेड पाकिस्तान आर्मी के पेड सोशल मीडिया और मीडिया के लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तानी बहुत नाराज़ हैं पाकिस्तान आर्मी से। पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बात की जाए तो पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग के अलावा बाकी सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से गलत चीज़ कर रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि जब दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेके खड़े हो जाएं तो जो मार रहा है वो भी जहन्नम में जाएगा और जो मर रहा है वो भी जहन्नम में जाएगा। पूछा गया प्रॉफिट मोहम्मद से कि जो मार रहा है वो तो समझ में आता है कि एक मुसलमान को मारा वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन जो मर रहा है वो क्यों जहन्नम में जाएगा? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि जो मर रहा है वो भी तो तलवार लेके मारने के लिए ही निकला था ना मुसलमान को। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि ये पंजाबी कौम जो है ना, इसमें पंजाबी प्योर मार्शल रेस जिसको अंग्रेज़ कहते थे, जो नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब के हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, सरगोदा,
यहाँ के पंजाबी हैं, बाकी तो कोई पंजाबी है नहीं, बाकी तो बरोही हैं, सराइकी हैं, सब हैं। जान पंजाब में कोई जंग होती देखी कभी, आज़ादी की या कोई और, कोई रेजिस्टेंस? इधर से आते थे खैबर पास से, हम उनको हार पहनाते थे और उनको आगे लेके जाके दिल्ली तक छोड़ के आते थे। ठीक। और फिर अगर पहली लड़ाई जो होती थी वो पानीपत के मैदान में होती थी। अगर आपको याद है, हम बचपन में पढ़ते थे पानीपत की पहली जंग, दूसरी तीसरी, कभी लाहौर की, शेखुपुरा, गुजरांवाला, इतने इतने माशाल्लाह पहलवान है। कभी आपने सुना है कि तारीख में कभी इधर कुछ हुआ हो? भाई हम कलंदर लोग हैं, अल्लाह मियाँ के सूफिया हैं। हाँ। ये इंतहाई बुज़दिल लोग हैं। जब भी कोई बाहर से इन्वेडर आया है, इन्होंने अपनी बहन बेटियां पेश की हैं। इन्होंने कभी किसी से जंग नहीं लड़ी, ओपन वॉर। जब भी लड़ी ये हारे हैं। राजा पोरस का बड़ा नाम होता है, हालांकि उस जमाने में तो इस्लाम आया भी नहीं था। राजा पोरस भी आफ्टर ऑल अलेक्जेंडर की फौज से हारा था, जीता नहीं था। पंजाबियों में अगर कोई मर्द मुजाहिद आया है तो राजा रंजीत सिंह जी, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान पंजाबियों की तो हिस्ट्री रही है कि अब्दाली, गौरी, गजनवी, सूरी, खिलजी, जितने आए हैं इनके आगे लेट गए हैं। अब देखें, कहानी ये है कि कई चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत थी कि अफ़गानिस्तान से एक जंग शुरू हो। उसमें एक तो लोकल जो सिचुएशन है उससे तवज्जो हटा के पब्लिक को यूनाइट करना। दूसरा, अमेरिका से इतने ज़्यादा वादे और इतने ज़्यादा करके आ गए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। देखें, डोनाल्ड ट्रंप जब आया था लास्ट ईयर, प्रेसिडेंट का हलफ लिया था, इसके फ़ौरन बाद इसने कहा था कि बगराम एयरबेस अगर अफगानिस्तान ने उनको नहीं दिया जिन्होंने ये बनाया था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके साथ बहुत बुरा होना है। We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening. हालांकि बगराम एयरबेस सोवियत यूनियन ने बनाया था, अमेरिका ने नहीं बनाया था। अमेरिका ने इसका बहुत ही बुरा यूज़ किया था अफगानिस्तान की तबाही और बर्बादी में। तो अजीज़ दोस्तों, पहली बात तो ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बात आपको जहन में रखनी होगी। दूसरा ये है कि गज़ा में मामलात सीधे नहीं चलने। अगर आप ये समझते हैं कि हमास, ईरान, हिजबुल्लाह शांति से बैठ जाएं, तो ये 1948 की तारीख है कि ये कभी शांति से नहीं बैठे। और वहाँ पे ये तुर्की और अल्बानिया और कोसोवो और मोरक्को की फोर्सेस कुछ कर सकेंगी नहीं। अमेरिका को, दुनिया को पता है कि अगर इस दुनिया में कोई जालिम भेड़िए किस्म की फ़ौज है तो वो पाकिस्तान आर्मी है, जो सिविलियन को मारने में इनका मुकाबला कोई नहीं, इतनी बेदर्दी से मारते हैं और उसमें अल्लाह का नाम यूज़ करते हैं। फ़लस्तीन में 1967 में ज़ियाउल हक ने जॉर्डन के कहने पे फ़लस्तीनियों की लाशें बिछा दी थी। जब मक्का में बागियों ने हरम शरीफ पे कब्ज़ा कर लिया था लेट 70s में, तो हरम शरीफ में गोली चलाने से दुनिया भर की फ़ौजों ने मना कर दिया था। तो यही पाकिस्तान की आर्मी थी, ज़ियाउल हक ने भेजी थी, जिन्होंने मक्का में गोलियां चलाई थी हरम शरीफ के अंदर। तो दुनिया को और अमेरिका को पता है कि अगर सिविलियंस के मुकाबले पे कोई बेदर्दी से मार धाड़ करता है ना, तो ये पंजाब की बहादुर फ़ौज है, जिन्होंने हमेशा मुकाबले पे कोई फ़ौज आई है तो उसके आगे खुद भी लेट गए और अपने घर की औरतें भी लिटा दी हैं, अपने खेत खलियान हवाले कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है। उल्टा उनके यहाँ नौकरी करके उनकी फ़ौज में शामिल हो जाते हैं। तो इनके लिए बेस्ट चॉइस है गज़ा के लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं,
और इसके अलावा तवज्जो हटानी है दुनिया की। अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर में 50 बार बोल चुका हूँ, पाकिस्तान की शदीद ख्वाहिश है कि उनके कंट्रोल में आ जाए। वाखान कॉरिडोर ट्रेड के लिए सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना तक रास्ते देता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। अफगानिस्तान में पाकिस्तान पिछले 50 साल से जो गंद कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपनी एक पपिट गवर्नमेंट चाहता है, जिसके लिए ये तालिबान क्रिएट की थी, जिसको बचाने के लिए 20 साल अमेरिका को धोखा देता रहा और फिर वापस इसी तालिबान के आने पे खुशियां मनाई थी। उस वक्त पाकिस्तान की पूरी सरकार मिठाइयां बांट रही थी। पाकिस्तान का डीजी ISI फॉरेन फ्लाइट में बैठ के अफगानिस्तान गया था और तालिबान जब कैबिनेट बना रहे थे तो उनके साथ बैठ के कैबिनेट डिसाइड कर रहा था। तो आज तुम तालिबान के खिलाफ हो क्या? अब पाकिस्तान एक मूवमेंट चला रहा है कि हम अफगानिस्तान में ये गैर कानूनी हुकूमत है ना तालिबान की, उनको ख़त्म करके एक जायज़ हुकूमत लाना चाह रहे हैं इलेक्शन के ज़रिए। 20 साल अमेरिका ने जब वहाँ पे जंग लड़ी थी तो इलेक्शंस के ज़रिए हामिद करज़ाई, अब्दुल्ला, अशरफ गनी ये सब जीतते रहे। अब पाकिस्तान कह रहा है ये पठानों की हुकूमत है तालिबान की, हम चाहते हैं सब हो। तो उन हुकूमतों में सब थे, लीडर पठानी थे, अशरफ गनी हो क्या हामिद करज़ाई हो, लेकिन नीचे मिनिस्टर्स और सारे मिलजुल के एक हुकूमत थी। वो तो आपको कबूल नहीं थी। तब तो आप 20 साल अमेरिका को और अफगानियों को धोखा देते रहे और आप इन तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में मामला सेटल होने ही नहीं दिए। आज तुम कह रहे हो ये, तो तुम्हारी बात पे दुनिया में किसी को भरोसा नहीं। जब सोवियत विड्रॉल हुआ था, जिनेवा में सारे अफगान ग्रुपों के दरमियान डील हुई थी 80s में, तब भी आपने अफगानिस्तान में सिविल वार क्रिएट की। किसको नहीं पता कि ये तालिबान मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना समीउल हक के मदरसों में बैठ के पले बड़े हैं, वहीं उनकी ट्रेनिंग हुई है, वहाँ उनके लिए सब कुछ हुआ है। आज आप कह रहे हो कि ये सरकार सही नहीं है, तो आपको कौन सी सरकार चाहिए? वो सरकार ना कि जो आपके डिक्टेशन पे चले, जो आपके कहने पे इंडिया में टेररिज्म करे, अमेरिका और पाकिस्तान आर्मी की टेररिज्म की फैक्ट्रियां चलाए, यही आप चाहते हैं ना? तो भाई ये तालिबान आपके कंट्रोल में तो आने नहीं। अब देखें, मुझे लोगों ने कहा कि परसों से जंग चल रही है, आपने कल क्यों वीडियो नहीं बनाई इस पे? देखें, जंग शुरू होते ही पहले तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की, उसका तो वन साइडेड अफेयर था कि हाँ ठीक है एयर स्ट्राइक्स की, तो ज़ाहिर मैदानों में तो की नहीं होगी। सिविलियंस के ऊपर इनका रिकॉर्ड रहा है, तो सिविलियंस पे इन्होंने बमबारियाँ की, सब कुछ हुआ। इसके बाद जब अफगानिस्तान ने अटैक किया तो दोनों तरफ से पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स सुपीरियरिटी है उसकी, ज़ाहिर है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास ना एयर डिफेंस सिस्टम है ना एयरफोर्स है। तो पाकिस्तान तो वन साइडेड बमबारी कर रहा था, काबुल पे की, कंधार पे की, फलां किया, ढुमका किया। लेकिन जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे खबरें आ रही थी, वो दोनों तरफ से बहुत फेक न्यूज़ चल रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी न्यूज़ सही और कौन सी गलत। और मैं जल्दबाजी में ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ कि मैं बस भर दूँ व्यूज़ के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान का क्लेम था कि हमने फलां जगह सैकड़ों मार दिए, फलां जगह इतनी चौकियाँ कब्जे में ले ली हमने, यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी की चौकियाँ कब्जे में ले ली, इनके हथियार ले लिए हमने, इनके फौजी बंदी बनाए। वीडियोस भी दिखा रहे थे, फोटोज़ भी दिखा रहे थे। लेकिन आजकल फेक न्यूज़ और AI से ऐसी ऐसी वीडियोज़ और फोटोज़ बन जाती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से सारे क्लेम आते रहे, यही चीज़ पाकिस्तान की तरफ से क्लेम आते रहे। आप यकीन माने सोशल मीडिया पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के पोस्ट लगातार इतनी लग रही थी। आपको पता है ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उस वक्त पढ़ते हैं मुसलमान जब कोई मर जाता है। तो ये मुल्ला हैबतुल्ला खान जो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं, वो मार दिए गए हैं, कंधार में उनके घर पे हमला किया है, कभी एजुकेशन मिनिस्टर मार दिया गया है, कभी अफगानिस्तान में ये मार दिया, ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी। अब आप ये बताएं कि कैसे आदमी इन पे बिलीव करे। और पाकिस्तान के सरकार की तरफ से ये खबरें आ रही थी, कोई मिनिस्टर कर रहा था, कोई क्या। तो एंड ऑफ द डे किसी चीज़ की कंफर्मेशन तो आई नहीं, ठीक है। इसी तरह
पाकिस्तान के एयरफोर्स के कुछ जहाज़ों को गिराने की भी बात आई है कि F-16 गिराए हैं। कभी आती थी F-16 एक बार गिरा है, कभी कह रहे थे 2 बार गिरे हैं, कभी कह रहे थे F-17 अफगानिस्तान में हमला करने आ रहा था उसको गिराया। हालांकि रियल फैक्ट तो यह है कि अफगानिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के टट्टू गुलेल का वो दिखा रहे हैं कि देखो गुलेल से उड़ाया है, ये है अफगानिस्तान। अरे भाई, अफगानिस्तान के पास रॉकेट लॉन्चर हैं, अफगानिस्तान के पास बैटरियां हैं रॉकेट उड़ाने वाली, रॉकेट उड़ा के किसी को टारगेट करने की। तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि गिरा दिया। दूसरा, अफगानिस्तान इस वक्त एक जो खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो ड्रोन्स हैं, जिसको कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन अफगानिस्तान के आए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है हमने उनको उड़ा दिए। तो भाई साहब, उनको उड़ाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए कि वो सुसाइड ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन होता है, उसके अंदर मादा भरा होता है, बारूद भरा हुआ होता है, और वो गिरने के लिए ही आते हैं, गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो उनका टारगेट होता है वहाँ पे जाके वो गिर जाते हैं। आपके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना पाकिस्तान के पास, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कोई हो ना ड्रोन, ये तो बड़ी स्पीड से आते हैं, क्योंकि ये तो नहीं है कि भाई इजराइल से उड़ के आ रहा है, बराबर में आपके बगल में अफगानिस्तान है, वहाँ से उड़ के आता है, नीचे की परवाज होती है। एयर डिफेंस सिस्टम ऊंचाई पे जाके टारगेट करता है, नीचे से टारगेट करता है और एंड ऑफ द डे अपने टारगेट पे जाके गिर जाता है। तो खबर यह है कि F-16 पाकिस्तान की मिलिट्री जो एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन हैं जहाँ पे F-16 खड़े थे, वहाँ पे ड्रोन के जरिए गिराए गए हैं F-16। आई डोंट नो तबाह हुए हैं नहीं हुए, फोटो वीडियोस बहुत आ रही हैं। मैंने AI से, ग्रोक से कंफर्म लेने की कोशिश की, तो ग्रोक और AI भी कह रहे हैं कि फ़ोटो वीडियो आ रही हैं सामने, अफ़गानिस्तान की सरकार इनको वो कर रही है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़रिया नहीं है कि ये जहाज़ गिरे हैं या अफ़गानिस्तान ने टारगेट किए हैं कि नहीं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है कि हम इसको कंफर्म कर सकें। फ़ोटो वीडियो को भी वो AI नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा कि ये AI की फ़ोटो और वीडियो हैं। इसी तरह पाकिस्तान के GHQ के पास एक ड्रोन हमला हुआ है। रिपोर्ट है कि सैकड़ों लोगों की लाशें हॉस्पिटल में पाकिस्तान में लाई जा रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत एम्बुलेंसेस की हॉस्पिटल की तरफ रवानगियां नज़र आ रही हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, कंफर्म नहीं हो रहे, लेकिन ये तो है कि पाकिस्तान की कमबख्ती तो आई है। और अभी आपको मैं बताऊं, अफ़गानिस्तान के एक मिनिस्टर ने और इनके जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने साफ कहा था कि हमारे पास पाकिस्तान जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी और एयरफोर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं। हमारे सुसाइड बॉम्बर्स ठाक करके अपने टारगेट पे वार करते हैं। और आप सुसाइड बॉम्बर को कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम से, कौन से सिस्टम से रोकेंगे? ये सुसाइड बॉम्बर अफ़गान पठान होते हैं जिनका लिबास भी पाकिस्तानियों जैसा है, सेम ड्रेस, सेम ज़बान, सेम शक्ल, सेम चीज़। आप कैसे रोकेंगे इनको? और सैकड़ों सुसाइड बॉम्बर्स तैयार खड़े हैं अफ़गानिस्तान में। एक ये खबर भी आई है, कंफर्म न्यूज़ कर रहे हैं कि सरगोदा एयर बेस पे स्क्वाड्रन लीडर हमजा मारा गया है, क्योंकि वो एक मिशन पे स्ट्राइक करने के लिए सिविलियन टारगेट पे जा रहा था और उसका F-16 जहाज जिसका टेल नंबर 85510 है वो गिराया गया था। खबर सच्ची है झूठी है हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो पेड मीडिया, सोशल मीडिया वाले हैं, वो ज़बरदस्त फेक न्यूज़ बना रहे हैं। इनमें से जैसे एक फॉरेनर भी इन्होंने हायर किए हुए हैं ना, तो ऐसे में एक मारियो नौफल है, उसने रिपोर्ट किया कि देखो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं ना, उन्होंने अफ़गानिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्ट है ना जो अंगूर अड्डा में, उस पर कब्जा कर लिया और इस पर खड़े हो गए। अबे अंगूर अड्डा साउथ वजीरिस्तान पाकिस्तान में है, साउथ वजीरिस्तान KP का इलाका है, पाकिस्तान में है। तुमने अपनी ही चौकी पे कब्जा कर लिया तो कौन सा तीर मार लिया?
अजीज दोस्तों, 16 दिसंबर को इतनी सी खबर छपी फॉल ऑफ ढाका की। डॉन के फ्रंट पेज पे इतनी सी खबर छपी और उससे एक दिन पहले की हेडलाइन ये थी कि जैसे हमारी बड़ी फतवात हो रही हैं। हम हमेशा लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, डिसइंफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और हमें यह कहा जाता है। ये मज़हर अब्बास ने आपको बताया कि हमेशा पाकिस्तान जीत गए कि राग अलापता है उस वक्त तक जब तक दुनिया को पता नहीं चल जाता कि हार गए। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान नज़र ये आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान अब रिक्वेस्टें कर रहा है सऊदी अरब से और दूसरे कंट्रीज से, तुर्की वगैरह से, कि इंटरविन करो और अब हमारा मसला हल कराओ, क्योंकि हमारे पास मुश्किल वक्त आ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा लंबा अरसा अफ़गानिस्तान से जंग लड़ सके। देखें, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे हमले करता है ना, तो अफ़गानिस्तान एक खंडरात कह लें या सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं, इनके पास कौन से एयरफोर्स है या इनके पास कौन सा GHQ है और इस टाइप के हथियार वगैरह हैं कि आप इनका क्या तबाह करोगे। लेकिन अफ़गानिस्तान जब आ जाएगा ना, सैकड़ों सुसाइड बम्बर्स और दूसरे, तो आपका हरा भरा कंट्री है। ऐसे में रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि हमें बहुत परेशानी है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं और हम दोनों को कह रहे हैं कि ज़रा हौसला रखो। इसी तरह कतर के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर अल खुलैफी, उन्होंने भी कहा है, इन्होंने बात की है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर से, और कोशिश की है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। पाकिस्तान ये शो कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो एक फेक न्यूज़ चली थी कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई है, तालिबान के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं, जबकि जुम्मे की नमाज के बाद हर मस्जिद के बाहर अफ़गान भरपूर तादाद में जमा होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो अशरफ गनी और हामिद करज़ाई जिनकी सरकारें गिरा के अमेरिका ने तालिबान को हैंड ओवर किया था, वो भी बजाय इसके कि तालिबान को टारगेट करते, वो भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है हमारे साथ। इवन पाकिस्तान का एक्स डिप्लोमेट अब्दुल बासित, जो कि सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी रहा है, स्पोक्स पर्सन रहा है फॉरेन अफेयर्स का, कई इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तान का एम्बेसडर भी रहा है, उसने भी कहा है कि डिप्लोमेसी फेल नहीं होनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे उसमें रहें, और ये है कि ब्लेम गेम के बजाय हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जंग ये नहीं है कि परसों शुरू हुई है, ये जंग 3-4 साल से चल रही है। अफ़गानिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान में, क्योंकि देखें, आपने जब अफ़गान बनाए थे, तालिबान बनाए थे, जो तालिबान की क्या ट्रेनिंग दी थी आपने, हथियारों की ट्रेनिंग और ये सब छोड़ के, जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग ये थी कि आप जिहाद कर रहे हो। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो इनको अमेरिका के खिलाफ या सोवियत यूनियन के खिलाफ तो नहीं खड़ा किया था ना। जब तालिबान 1992 में क्रिएट किए गए थे तो उस वक्त तक तो सोवियत यूनियन भी जा चुका था, अमेरिका भी जा चुका था, सिविल वार चल रही थी। तो पाकिस्तान के मौलाना समीउल हक और मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों में जो बच्चे पढ़ते थे उनको ट्रेन किया गया और उनको आइडियोलॉजी दी गई कि अफ़गानिस्तान में जो सिविल वार लड़ रहे हैं ना, जो हिकमत यार गुलबदीन, अहमद शाह मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, अबू सय्याब, गुलाम अहमद रब्बानी, ये सब मुसलमानों को आपस में मार रहे हैं और इस्लामिक शरिया के खिलाफ हैं। तो इनके जहनों में डाला गया था कि शरिया लाजिम नाफिज करनी है, आपको शरिया नाफिज करने के लिए जिहाद करना है अफ़गानिस्तान में। जब अफ़गानिस्तान में इनका कब्जा हो गया तो बैठ के सोचा ना इन्होंने कि तो फिर पाकिस्तान भी तो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे शरिया क्यों नहीं है, वहाँ तो शराबें चल रही हैं। फिर जब अमेरिका ने हमला किया 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पे, तो पाकिस्तान की आर्मी का रंग देख लिया इन्होंने, जब इन्होंने पकड़ के बेगुनाह पश्तूनों को, कुछ नीचे के तालिबान के लोगों को पकड़ के हम हवाले किया अमेरिका के।
तो फिर इनको समझ में आ गई। फिर आपने जो तालिबान क्रिएट किए थे उसमें पाकिस्तानी भी उसी मदरसे में पढ़ते थे, तो अफगानी तालिबान तो चले गए, लेकिन जो पाकिस्तानी उसी मदरसे में पढ़ते थे उनके जहन में भी तो शरिया का कीड़ा आ गया ना। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तानियों की है, और ये पाकिस्तान में अब शरिया नाफिज करना चाहते हैं। सारे फसाद की जड़ ये पाकिस्तान की आर्मी है और कोई नहीं है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Just days after Pakistan launched airstrikes on Afghanistan, claiming to be targeting terrorist hideouts, and the Afghan Taliban pushing back, saying that it was civilians who were killed in that attack, mostly women and children, the Afghan Taliban have now retaliated. Pakistan was anticipating a retaliation, and they say they upped their security, especially along the border. Now the Afghan Taliban say they've taken over at least 8 military checkpoints on the Pakistani side of the border. So it's quite an escalation. I've spoken to the Afghan Taliban and they confirmed to me their claims that they've taken over 8 military checkpoints on the Pakistani side of the border. We'll have to wait and see how the Pakistani military now respond and reacts, and whether this situation further escalates.